Hello dear students, you are with कुलूरकर सर एंड चैनल इज बी स्कॉलर विथ कुलूरकर सर। तो यहाँ देखो, पिछले वीडियो में अपन ने कुछ इंट्रोडक्शन देखा पाइथागोरस थ्योरम, उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट और ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, इसका इंट्रोडक्शन और कुछ प्रॉब्लम भी देखे। अभी अपन प्रूफ देखेंगे। तो ये देखो, प्रूफ के नाम से घबराना नहीं, बहुत ही इजी होता है। सिर्फ आप बराबर समझ लो कि कैसे करना है, क्या करना है। तो ये देखो, प्रूफ में क्या क्या लिखना है आपको। पहले फिगर बनाना है। बिना फिगर का प्रूफ लिखना नहीं, क्योंकि बिना फिगर का प्रूफ लिखोगे तो आपको कोई मार्क मिलने वाला नहीं। बिना फिगर के प्रूफ के ऊपर मार्क नहीं मिलते। कुछ बच्चे करते हैं कि लर्न करते हैं और फिर वो लिख लेते हैं मगर फिगर निकालते नहीं। दूसरी बात ये ध्यान में रखना कि जो फिगर में जो लेटर रहेंगे वही लेटर आप ये प्रूफ में यूज़ करोगे। नहीं तो कभी कभी बच्चे लर्न करते हैं तो इसमें XYZ लिखते हैं और इधर ABC निकालते हैं, तो वो भी गलत बात है, वो भी आपको मार्क नहीं मिलेंगे। तो ये ध्यान में रखना कि पहली बात तो आपको प्रॉपर फिगर बनाना है। विदाउट प्रॉपर फिगर प्रूफ लिखना नहीं है। तो उसमें क्या क्या लिखना है आपको। पहले तो गिवन लिखना है। और गिवन में क्या लिखना है, तो गिवन में आपको जैसे कि ये जो दिया रहता है, अगर इफ और देन है तो देन के पहला वाला पार्ट जो होता है वो गिवन में लिखना है, और देन के बाद वाला जो पार्ट है वो टू प्रूफ में लिखना है। तो यहाँ देखो, इफ और देन नहीं लिखा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ऊपर से आपको लिखना है कि देखो ये ट्रायंगल में क्या क्या दिख रहा है आपको। तो ये ट्रायंगल ABC है, या देखो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले तो ये ट्रायंगल का नाम लिखोगे। पहले क्या लिखोगे, ट्रायंगल का नाम। कौन सा ट्रायंगल है, ABC। उसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इसका जो एक एंगल है ABC 90 का रहेगा। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एक एंगल 90 का है, इसका मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अभी जो है यहाँ से स्टार्ट करोगे, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स। तो ये पार्ट आएगा आपके टू प्रूफ में। ये देखो, टू प्रूफ क्या करना है वो देखना है आपको। तो टू प्रूफ में आएगा, यहाँ देखो लर्न नहीं करना है, यहाँ से समझ के लिखना है। ये देखो, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कौन सा है, ये AC है, AC हाइपोटेनस है। तो इसका स्क्वायर मतलब क्या हुआ, AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर देखो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इक्वल टू, तो इक्वल का साइन दे दिया मैंने, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड। ये देखो, सम यानी एडिशन हो गई, तो स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो समझ में आ गया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। तो ये सी हाइपोटेनस हुआ, ये हाइपोटेनस है, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा, ये हाइपोटेनस हुआ। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किया मैंने, बाद में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स। ये देखो, दो साइड बचे हैं, उसका स्क्वायर करना है और उसकी सम का मतलब क्या है, एडिशन करना है। तो ये आपको प्रूव करना है। बाद में ये कंस्ट्रक्शन में पार्ट आएगा, क्योंकि BD तो अपने ने बाद में निकाला। तो कंस्ट्रक्शन, कुछ पार्ट ऐसा रहता है कि अपने को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो ये कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ सेक BD, यहाँ लिखेंगे ड्रॉ
सेक बी डी। ये हो गया कंस्ट्रक्शन में, हो गया। अभी आता नेक्स्ट पार्ट प्रूफ। तो देखो आपके प्रूफ में क्या क्या लिखना है। कभी कभी ये दिया हुआ रहता है और बाकी पोर्शन लिखना पड़ता है। कभी कभी स्टेटमेंट दिया रहता है, स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट आपको लर्न करना है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस लर्न करना है, इसका मतलब समझ के लर्न करना है, ऐसा रट्टा नहीं मारना है। तो देखो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स, ऐसा समझ के आपको ध्यान रख सकते हैं। तो अभी देखो प्रूफ कैसे करना है आपको। तो ये देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि पहले ट्रायंगल का नाम लिखना है, उसका 90 का एंगल कौन सा है वो लिखना है। तो ये देखो इन ट्रायंगल ABC कौन सा एंगल 90 का है, बी है, तो एंगल ABC इक्वल टू 90 लिखेंगे, 90 डिग्री है। और दूसरा है ये जो BD है AC को परपेंडिकुलर है, तो BD इज परपेंडिकुलर टू AC। अभी पिछले वीडियो में आपको बताया कि ये जो 3 ट्रायंगल होते हैं, कौन सा, ABC, ADB और BDC, ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। और जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो प्रपोर्शन में होते हैं। तो ये पिछले वीडियो में अपन ने देखा है कि जो 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में होते हैं। तो यहाँ देखो क्या करना है आपको, एक बड़ा ट्रायंगल लेना, कौन सा, ये देखो ABC, और दूसरा छोटा लेना, कौन सा, ADB। सिमिलर है ये, अपन ने देखा है तो पिछले वीडियो में। तो देखो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। या रीजन लिखना मत भूलना, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो रीजन है, रीजन के ऊपर मार्क होते हैं, इसीलिए रीजन लिखना मत भूलो। हो गया। अभी क्या करना, ये 2 ट्रायंगल लेना, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। ये देखो अभी क्या करते हैं अपन, तो यहाँ देखो ये नंबर 1 देते हैं इसको, नंबर 2, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, ठीक है। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1, ठीक है। अभी ये सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे रहेंगे, प्रोपोर्शन में रहेंगे। देयरफॉर क्या होगा, 3 नंबर देते हैं इसको, AB अपॉन AD इक्वल टू BC अपॉन DB, AC अपॉन AB। यहाँ क्या लिखेंगे, रीजन, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अभी क्या करना है देखो,
अपन ने इसके ऊपर ध्यान देना है। तो क्या किया है उसने, देखो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अपन ये देखेंगे AB स्क्वायर कैसा आएगा यहाँ से। तो ये देखो, यानी यहाँ ये भी है, यहाँ ये भी है, ये 3 रेशो है, 1 2 3, 1 2 3, 3 रेशो है। 3 में से 2 रेशो लेना है और वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद AB स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको बात करेंगे, ये देखो, और राउंड किया, बाद हो गया वो। तो ये देखो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, AB स्क्वायर इंटू AB यानी AB स्क्वायर, देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल टू क्या है, AC इंटू AD, AC इंटू AD। क्या रीजन लिखेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये देखो AB स्क्वायर आएगा, आ गया, अभी AB स्क्वायर आ गया। अभी BC स्क्वायर देखना है अपने को, BC स्क्वायर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ये देखो फ्रॉम 1, अभी पहले क्या लिया था अपन ने, ABC सिमिलर टू ADB लिया था। अभी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDC लेना है। समझ में आ रहा? तो पहले बड़ा ट्रायंगल ये छोटे ट्रायंगल के साथ सिमिलर दिखाएं, अभी और बड़ा ट्रायंगल ये छोटे ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, ये फ्रॉम 1। तो फिर से वही ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, BDC, BDC फ्रॉम 1 से लिया ना, इसलिए अपन लिखेंगे फ्रॉम 1। अभी फिर से वही ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो क्या होगा देखो, देयरफॉर AB अपॉन BD BC अपॉन DC और AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। ठीक है, रीजन वही लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, शॉर्ट में लिखते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अभी क्या फाइंड करना है अपने को, BC स्क्वायर। तो यहाँ देखो 1 2 3, 3 रेशो है, तो अपन देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके BC स्क्वायर किसका आएगा। तो ये देखो BC इंटू BC, BC स्क्वायर, तो इसको लॉक कर देते हैं। ये देखो ये हट गया। तो अभी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देयरफॉर BC इंटू BC, BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC, AC इंटू DC। रीजन वही लिखेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अभी देखो AB स्क्वायर मिल गया अपने को और BC स्क्वायर भी मिल गया। तो ये दोनों की क्या है, एडिशन। तो अपन एडिशन करेंगे, देखो देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड की एडिशन हो गई। अभी राइट हैंड साइड की एडिशन करो, AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC, AC इंटू DC। ठीक है, अभी देखो क्या हो गया, इसका हो गया। ये देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी काय पर से लिए अपन ने 4 और 7। तो यहाँ लिखेंगे साइड में फ्रॉम 4 and 7, फ्रॉम 4 and 7 एडिशन हो गई। तो चलो देखो यहाँ AC कॉमन है, ये कॉमन निकालो और ब्रैकेट में क्या बचेगा फिर, AD
प्लस डी सी। हो गए। तो अभी क्या हुआ देखो, यहाँ इधर लिखते हैं, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, देखो ए सी, अभी फिगर के तरफ देखो, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी का मतलब क्या हुआ, ए सी। समझ में आए, ए डी प्लस डी सी, ये देखो ए डी प्लस डी सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी, इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। तो ए सी इंटू ए सी स्क्वेयर, तो आ गया अपना। एंड देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, एंड दस the theorem is proved. Theorem is proved. तो इस तरह से आपको ये थ्योरम प्रूव करना है, समझ के करना, समझ के अगर किया तो आप बराबर लिख सकते हैं और इजीली, और इसको लिख के देखना, ट्राई करना। तो अगर एक दो बार अगर लिख के देखे आपने तो बराबर लिख सकोगे।